देखिए जैसे जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो ये कलर ऑटोमेटिक चेंज, फिर देखिए ऑटोमेटिक चेंज, देख रहे हैं येलो कलर आ गया, अब देखिए ये थोड़ा सा ग्रीन कलर आ गया, अब देखिए ये थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का थोड़ा सा आ गया है, फिर यहाँ पे देखिए फिर ये येलो हो गया। मतलब जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिक चेंज होने लगता है। तो इस तरह का अगर आपको जो है बटन बनाना है CSS में, तो ये कैसे बटन एनिमेशन क्रिएट होगा मल्टीपल कलर का, तो ये आज देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर ओपन कर लेता हूं मैं अपना VS कोड। VS कोड पर ही कोडिंग करेंगे, आप चाहे तो नोटपैड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या नोटपैड प्लस प्लस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल मैं यूज करने वाला हूँ VS कोड। तो यहाँ पर राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल हम बना लेते हैं। अब ये टेक्स्ट फाइल है हमारी, जो न्यू फाइल हमने बनाई है तो ये हमारी टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, अब इस पर कोडिंग करनी है। सबसे पहले स्टार्टिंग HTML से ही करनी है। एक बेहतरीन जो है एनिमेशन वाला प्रोग्राम हम बना रहे हैं जिसमें हम इंटरनल स्टाइल शीट को यूज करेंगे। तो ये हो गया HTML, फिर हेड हो गया, फिर यहाँ पर टाइटल हो गया, और टाइटल इस्तेमाल करने के बाद हम इसको क्लोज करेंगे, टाइटल भी दे देंगे चेंजिंग CHANGING चेंजिंग बैकग्राउंड, ये हो गया बैकग्राउंड, और कलर विथ बटन, यानी बटन के माध्यम से हम बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बटन पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक जो है बैकग्राउंड का कलर बदल जाएगा। तो ऐसा एक प्रोग्राम जो है हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ऐसा ही एक प्रोग्राम हम बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे बटन कर दिया हमने BUTTON, ये हो गया। अब क्या करना है, अब यहाँ पर एंटर करके नीचे आना है, हेड को क्लोज अभी नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर बॉडी का इस्तेमाल करना है। चूंकि ये इंटरनल स्टाइल शीट है तो इस तरीके से लिखेंगे, ये फॉर्मेट रहेगा। यहाँ पे फॉन्ट हम क्या दे देते हैं, यहाँ पे देते हैं फॉन्ट फैमिली, और यहाँ पर जो है हम जो है एरियल रखेंगे, इसे एरियल। ठीक है, तो ये एरियल कर दिया, और कॉमा देकर के सैंस सेरिफ करेंगे, सैंस सेरिफ। ठीक है, ये लिख दिया SANS, डैश लगा करके लिखेंगे सेरिफ, तो SERIF, ये हो गया, और टर्मिनेशन दे दिया, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद क्या करना है आपको, जैसे ही एंटर कर देंगे तो यहां पर अब देना है ट्रांजिशन। क्या देना है, ट्रांजिशन। तो यहां पे लिख दीजिएगा ट्रांजिशन, TRANSITION, तो ये हो गया ट्रांजिशन। और ट्रांजिशन देने के बाद यहां पे कॉलन लगा करके यहां पे लिखेगा बैकग्राउंड। क्या लिखेगा, BACKGROUND। तो ट्रांजिशन के बाद बैकग्राउंड भी दे दिया, दोनों हो गया। डैश लगाइएगा, यहां पर दीजिएगा कलर, COLOR, कलर हो गया। और कलर देने के बाद यहां पर क्या लिखना है आपको, 0.5, ये लिख दिया, और फिर 5, और फिर S कर दीजिएगा। ये S नहीं लिखेंगे तो ये जो कोड है आपका ठीक से काम नहीं करेगा, और यहाँ पे ईज दे दिया है। ठीक है, और यहाँ पर ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर देंगे, यानी क्लोज तो ऑलरेडी किया हुआ है, यहाँ पे ये आ ही जाता है, एंटर कर देते हैं, नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर अब लिखना है आपको डॉट कलर। क्या लिखना है, डॉट कलर। और डॉट कलर के बाद आप चूंकि बटन बनाएंगे तो डैश करके यहाँ पे लिखिएगा बटन, ऐसे। ठीक है, और ब्रैकेट को ओपन कर लीजिएगा, कर्ली ब्रेसेस को। और यहाँ पर सबसे पहले पैडिंग की बात कर लेते हैं, तो PADDING पैडिंग। और पैडिंग कितनी रखेंगे, पहले 10 पिक्सल रहेगी पैडिंग, और फिर यहाँ पर 20 पिक्सल हो जाएगी। तो पहले 10 पिक्सल फिर 20 पिक्सल, ये पैडिंग भी दे दिया हमने। मार्जिन कितना देंगे, तो यहाँ पर मार्जिन की बात कर लेते हैं, तो ये हो गया मार्जिन, 20 पिक्सल का मार्जिन भी हम रखने वाले हैं। ठीक है, एंटर करके नीचे आएंगे, फॉन्ट साइज देंगे यहाँ पे, तो ये हो गया फॉन्ट, और डैश करके लिखेंगे साइज, ऐसे। ठीक है, फॉन्ट साइज, तो ये फॉन्ट साइज रहेगा 16 पिक्सल। ठीक है, ये हो गया 16 पिक्सल, एंटर करिएगा। और यहाँ पर कर्सर, CURSOR कर्सर, और यहाँ पे कर देंगे पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर, और कर्सर पॉइंटर लिख करके यहाँ टर्मिनेशन दे देंगे, यानी सेमीकोलन लगा देंगे। ठीक है, बॉर्डर यहाँ पे नन रखना है, BORDER, बॉर्डर क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। तो ये कॉलन लगा करके यहाँ पे लिख दीजिएगा नन। ठीक है, और एंटर करिएगा, एंटर करके नीचे आइएगा। बैकग्राउंड कलर लगाना है, तो यहाँ पर जो है हमें लिखना होगा बैकग्राउंड कलर, तो यहाँ पे लिख देते हैं देखिए यहाँ पर BACKGR, देखिए आ रहा है ना बैकग्राउंड कलर, तो बस वही हमें लगाना है, BACKGROUND, तो ये हो जाएगा बैकग्राउंड कलर। और जो भी बैकग्राउंड कलर आपको देना हो वो कोड आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कलर आ रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई कलर अगर आपको देना है तो फिलहाल तो हम यहाँ पे कोड ही लिख देते हैं जो हमें बैकग्राउंड कलर देना है। तो ये जो कोड है ना, ये हेक्साडेसिमल कोड है। यहाँ पे C हो गया, यहाँ पे A हो गया, यहाँ पे F हो गया, यहाँ 5 हो गया, ये 0 हो गया, और टर्मिनेशन देकर के एंटर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ग्रीन सा कलर आपको बनता हुआ नजर आ रहा होगा। यहाँ पे कलर कर देते हैं व्हाइट, कलर क्या कर देंगे, व्हाइट। तो ये हो जाएगा, और यहाँ टर्मिनेशन देकर के एंटर करके नीचे आएंगे।
व्हाइट तो ऑलरेडी किया हुआ था, व्हाइट नहीं देना है। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया है। हाँ ठीक है ठीक है, कलर हमें व्हाइट रखना है, तो यहाँ पे ये व्हाइट रख देते हैं और व्हाइट रख करके और एंटर करके नीचे आते हैं और बॉर्डर रेडियस देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा बॉर्डर, उसके बाद डैश करेंगे रेडियस, RADIUS, तो ये हो जाएगा बॉर्डर रेडियस और इसको रखेंगे 5 पिक्सल। कितना रखेंगे? 5 पिक्सल। एंटर करेंगे और कर्ली ब्रेसेस को क्लोज, ऑलरेडी हो ही जाता है इसमें ये तो करने की बात नहीं। एंटर करेंगे, फिर नीचे आएंगे और फिर यहाँ पे कलर डॉट कलर लिखेंगे। ये देखिए यहाँ पे लिखा डॉट कलर, और यहाँ पर बटन के कलर की बात करेंगे तो ये बटन हो जाएगा BUTTON, और यहाँ पर क्या देना है आपको? होवर लिखना है, HOVER, ये हो गया। और ये लिख करके कर्ली ब्रेसेस को ओपन कर लीजिएगा, ये ऐसे, ठीक है, और एंटर कर दीजिएगा। और एंटर करने के बाद नीचे आइएगा, नीचे आपको देना है बैकग्राउंड कलर। क्या देना है? BACKGROUND, बैकग्राउंड कलर। तो ये हो गया बैकग्राउंड कलर। अब कौन सा कलर देना है, तो कलर का कोड यहां पर आएगा, ठीक है। तो मैं आपको कोड दिखाता हूं, वो कोड क्या है। यहाँ पे हैश लिखा मैंने, और हैश लिखने के बाद यहाँ पे लिखा 45 कैपिटल A049, ये हमने दे दिया। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये कलर का कोड आ गया, फिर वही कलर है, ठीक है, लगभग उससे मिलता जुलता, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, इससे मिलता जुलता कलर है, ठीक है। तो यहाँ पे 49 कर दिया, ये 50 था, ये 49 कर दिया है हमने। और अब कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर देना है, तो कर दिया है, नीचे हो ही गया है, ठीक है। VS कोड में तो ये हो ही जाता है। और फिर यहाँ पर स्टाइल को क्लोज करना है, STYLE, तो ये हो जाएगा स्टाइल क्लोज। और स्टाइल के क्लोज होते ही एंटर करके नीचे आएंगे, और जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पर हेड भी क्लोज कर देना है आपको, तो ये हो जाएगा हेड क्लोज। तो ये HEAD, ये हो गया हेड, और ऐसे इस तरीके से क्लोज कर देंगे। सेव अभी नहीं करते हैं, पहले पूरा कोड हम लिखेंगे, उसके बाद सेव करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान देनी है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहां पर कहीं भी हमने स्टाइल टैग को ओपन नहीं किया है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा कि स्टाइल टैग जो है टाइटल क्लोज होने के बाद ही ओपन हो जाएगा, यानी यहीं पर स्टाइल टैग ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्टाइल टैग को ओपन करना मत भूलिएगा, नहीं तो पता चलेगा क्लोज कर देंगे, ओपन किया ही नहीं, ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। और बाकी यहाँ पे अब नीचे आइएगा तो अब बॉडी टैग को ओपन करने की जरूरत है, ठीक है। हेड तो ऑलरेडी क्लोज हुआ पड़ा है, हेड को तो क्लोज करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे अब बॉडी टैग को ओपन कर लीजिएगा, और बॉडी टैग ओपन करने के बाद एंटर करके नीचे आइएगा। यहाँ पर H1 लिखते हैं हम, और H1 में क्या देंगे हम? H1 में देंगे क्लिक, CLICK, क्लिक द बटन, BUTTON, to change, CHANGE, the background color, BACKGROUND, ये हो जाएगा बैकग्राउंड कलर, ठीक है। और ये करके और फिर क्या करना है? H1 यहाँ पे क्लोज कर देना है, ऐसे करना है, ठीक है। ये सब चीज थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी सब तो ठीक है। और अब क्या करना है? अब एंटर करके नीचे आइए, और नीचे आने के बाद यहाँ पर एक बटन का क्लास बनाएंगे, तो ये लिखेंगे बटन, BUTTON, बटन, और फिर लिखेंगे क्लास, तो CLASS, ये हो गया बटन क्लास। इज इक्वल टू कलर क्या रखेंगे इसका? तो ये कलर हो गया, और कलर लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे बटन, BUTTON, तो ये हो गया कलर बटन, ऐसे लिख देना है आपको। और ये लिखने के बाद आपको क्या करना है? बहुत सिंपल सा कोड है, ठीक है, बस थोड़ा कंसंट्रेट करके कोडिंग करनी है। यहाँ पे देखिए 2 बार ये डबल टेट कॉमा ओपन हो गया, एक बार ओपन हुआ, दूसरी बार क्लोज होगा, तो ये क्लोज कर लीजिएगा। और क्लोज करके क्या करना है? यहाँ पे ऑन क्लिक देना है, तो ये हो गया ऑन, और क्लिक का C कैपिटल, तो ये हो जाएगा ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक लिखने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे? चेंज बैकग्राउंड कलर, जो फंक्शन बनाएंगे उसका नाम यहाँ पे, तो चेंज CHANGE, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, BACKGROUND, बैकग्राउंड, और फिर यहाँ पे कलर, तो कलर का C भी कैपिटल। तो ये सब कैपिटल स्मॉल का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और ये फंक्शन है, तो ये इस तरीके से ब्रैकेट ओपन क्लोज हो ही जाएगा। और अब जो हमारा टैग है उसको हम क्लोज कर देंगे, और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट एंटर कर देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं चेंज बैकग्राउंड, ठीक है, चेंज बैकग्राउंड, ये हमने दे दिया चेंज बैकग्राउंड। तो ये हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा नीचे की तरफ लेके आता हूं ताकि आपको प्रॉपरली सारी चीजें दिखाई दें। उसके बाद बटन टैग को क्लोज कर देंगे, बटन टैग का काम तो खत्म ही हो जाएगा उसके बाद, ठीक है ना। तो ये बटन टैग क्लोज,
और फिर स्क्रिप्ट टैग को ओपन करेंगे। अब यहाँ से जावास्क्रिप्ट की कोडिंग शुरू होती है, ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट की कोडिंग है, स्क्रिप्ट टैग ओपन किया, अब यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे फिर, ठीक है। तो ये फंक्शन जो बनाया है उसी को यूज करेंगे, बनाएंगे नहीं बल्कि उसी को यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया चेंज बैकग्राउंड कलर, यही नाम दिया था ना, तो वही जो है आपको यहाँ पे लेके आना है। और ये जैसे ही लेके आएंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट को करना है ओपन फिर क्लोज, क्योंकि ये फंक्शन है तो ऐसे ही लिखा जाएगा। क्लियर। अब क्या करना है, अब यहाँ पर एक कर्ली ब्रेसेस ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो भी गया, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ से, तो यहाँ से अब आपको थोड़ा सा ध्यान देके कोडिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है कॉन्स्ट, ठीक है। अब ये कॉन्स्ट नाम से मैं कर रहा हूं, यहाँ पे कलर COLORS लिखिएगा, कलर्स, ठीक है, COLORS, ये कलर्स हो जाएगा। और इज इक्वल टू क्या करिएगा, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बनाइएगा, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अब हेक्साडेसिमल कोड लिखने हैं आपको, यानी #FF फिर यहाँ 5733, ये हो गया। तो ये एक कोड हो जाएगा। फिर इसी तरीके से दूसरा कोड यहाँ पर आएगा, कॉमा लगाइएगा, ठीक है। ये तो हो गया #FF 5733, ठीक है, 5733, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, #3333 दे दिया, फिर FF फिर यहाँ 57, ये हो गया दूसरा, ठीक है। और दूसरा होने के बाद क्या करना है, यहाँ पर इसको ऐसे क्लोज ओपन रखिएगा, फिर यहाँ से इसको क्लोज करिएगा, ओके। तो ये हो जाएगा और कॉमा लगा दीजिएगा। और ये भी ध्यान रखना है आपको ना कि ये जो है डबल एटेड कॉमा में नहीं बल्कि इसे सिंगल एटेड कॉमा में रखना है, तो ये भी आपको बखूबी ध्यान देना है, इसको सिंगल एटेड कॉमा में ही रखिएगा, ठीक है। क्या पता डबल एटेड कॉमा में रखने से कुछ गड़बड़ हो, मिस्टेक हो, तो बहुत ज्यादा रिस्क लेने की इसमें जरूरत है नहीं, यहाँ पर आपको इसे सिंगल एटेड कॉमा में ही रखना है, ठीक है। और सिंगल एटेड कॉमा में रखते हुए यहाँ पर अब अगला कोड आएगा, तो यहाँ पे करता हूँ #33FF57, ठीक है, ये हो गया अगला कोड, ठीक है। तो 33F357 ये तो हम दे ही चुके हैं, नेक्स्ट करना था ना, तो यहाँ पे #FF33A6 कर देते हैं, ये भी एक कोड हो जाएगा। तो ये भी कर दिया हमने, और फिर कॉमा लगा के नीचे मतलब कॉमा लगा के अगला स्टेप यानी अगले हेक्साडेसिमल कोड की बात करेंगे, FF क्या लिखेंगे, FF और फिर क्या लिखेंगे, D700, ये हो गया। और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक बार इसे इस तरीके से रखेंगे, ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया, ठीक है ना। और फिर यहाँ से देंगे टर्मिनेशन देंगे, क्या देंगे, टर्मिनेशन, यानी इस तरीके से, ये हो गया, ठीक है ना। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कॉन्स्ट, CONS, और जैसे मैं लिख रहा हूं उसको ध्यान दीजिएगा, ST, ये कॉन्स्ट आ गया। और कॉन्स्ट आने के बाद यहाँ पे आगे लिखिएगा रैंडम कलर्स, RANDOM, रैंडम कलर, COLOR, और यहाँ जो है इंडेक्स जरूर दे दीजिएगा, INDEX, ये इंडेक्स ऐसे लिख दीजिएगा, इज इक्वल टू, और यहाँ पे दीजिएगा पहले मैथ, एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, तो इसका मैं यूज कर रहा हूँ math.floor, FLOOR, ये आपको लिख देना है। और फिर यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करना है, और फिर यहाँ लिखिएगा, मैथ का M कैपिटल रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कई बार स्मॉल कर देते हैं तो आपका कोड प्रिंट नहीं होता है, फिर आप कंप्लेन करते हैं कि सर आपका आ जा रहा है, मेरा नहीं आ रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको लिखना है रैंडम, क्या लिखना है, रैंडम का मतलब ये हुआ ना कि रैंडम एक फंक्शन है और ये रैंडमली कोड जनरेट करता है, मतलब रैंडमली जो है कलर्स को प्रिंट करेगा, कहने का ये मतलब है कि रैंडमली ये क्या करेगा, कलर्स को प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा, और बाकी तो ठीक है। यहाँ हो गया math.floor और ब्रैकेट ओपन हो गया, और यहाँ रैंडम फंक्शन भी लगा दिया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई करना है इसको कलर्स डॉट लेंथ से, ठीक है। तो कलर्स डॉट लेंथ, तो यहाँ पे COLORS, कलर्स डॉट LENGTH, कलर्स डॉट लेंथ हो गया। और ये लिखने के बाद क्या करना है, जैसे ही कलर्स डॉट लेंथ लिखेंगे तो ये जो है, जो ये ओपन था हमारा स्मॉल ब्रैकेट, ध्यान दीजिएगा, इसमें यहाँ पर मैंने स्मॉल ब्रैकेट ओपन किया है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे क्लोज भी करेंगे, तो जैसे ही क्लोज करेंगे ना तो ये काम खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर बाहर आकर के ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आपको टर्मिनेशन दे देना है, तो ये काम खत्म इसका, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर आप लिखिएगा जावास्क्रिप्ट का जो ट्रेडिशनल जो ये है, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, BODY बॉडी, डॉट स्टाइल, STYLE, स्टाइल हो गया,
फिर लिखिएगा डॉट बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ही लिखना है आपको और कुछ नहीं लिखना है। तो यहाँ पर आप बैकग्राउंड कलर इस तरीके से लिख दीजिएगा। देखिए मैंने लिख दिया और इज इक्वल टू फिर यहाँ लिखिएगा कलर्स, COLORS कलर्स, ठीक है, कलर्स हो गया। और फिर क्या करना है, ब्रैकेट ओपन कर लेना है इस तरीके से। और यहाँ लिखिएगा रैंडम, क्या लिखिएगा RANDOM, रैंडम कलर इंडेक्स, ये लिख देना है आपको। और यहां पर करना है इसे टर्मिनेट। और ये करने के बाद कर्ली ब्रेसेस ऑलरेडी क्लोज्ड है, ठीक है, स्क्रिप्ट टैग ऑलरेडी क्लोज्ड है। इसके बाद हमें एंटर करके आना है और देन बॉडी टैग को क्लोज कर देना है। और फिर लास्ट में बचता है HTML, तो उसको भी क्लोज कर देना है। तो ये आपका कोड हुआ पूरा। और अब बारी है इसे सेव करने की। तो फाइल पे चलते हैं और सेव पे क्लिक करते हैं, देखते हैं कि ये कोड चलता है या कोई एरर आता है, और अगर एरर आता है तो कहाँ एरर है, ये सब हम देखेंगे कोड लिखने के बाद, ठीक है। बहुत जरा सी मिस्टेक हो सकती है वैसे तो। ये कलर अमेजिंग के नाम से AMAZO Amazon.htm कर देते हैं, ये नाम दे दिया हमने और C Amazon हो गया। चलिए कोई बात नहीं, यहां से जाएंगे, इसको ब्राउजर पे रन करेंगे, देखते हैं क्या आता है। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये कुछ इस तरीके से आया हुआ है। अब यहां पर ले जाने पे ये देखिए चेंज, यहां पर देखिए स्पेलिंग गलत हो गई, कोई बात नहीं। जैसे इस पे क्लिक किया मैंने तो ये देखिए कलर क्या हुआ, चेंज हो गया। फिर इस पे क्लिक किया, क्या हुआ, कलर चेंज हो गया। फिर इस पे क्लिक किया, फिर चेंज हो गया। अमेजिंग जो बटन है वो बन करके आपका तैयार है। अब देखिए जितनी बार क्लिक करेंगे कलर चेंज होता जाएगा। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, देख रहे हैं, बेहतरीन ये बटन बन करके तैयार है। अब इसका आप नाम चाहे तो चेंज कर लीजिए। यहां से जाइएगा ना, तो ये ध्यान दीजिएगा नाम कहां पे गड़बड़ हुआ था, एक बार वापस से आउटपुट देखना होगा हमको। ये देखिए बटन के ऊपर का नाम गड़बड़ है, चेंज बैकग्राउंड जो लिखा था हमने वहीं पे गड़बड़ है। तो यहां पर देखते हैं, ये नीचे आएंगे, ये देखिए यहां पर गड़बड़ हो गया था। तो CHANGE चेंज बैकग्राउंड, बस हो गया, यही लिखना था। और अब जबकि इसको चलाएंगे तो आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरीके का प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो गलती मत करिएगा, गलती अगर होगी तभी दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये देखिए अब चेंज बैकग्राउंड, जैसे क्लिक करेंगे बैकग्राउंड चेंज, बैकग्राउंड चेंज, बैकग्राउंड चेंज, ये देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं। तो बेहतरीन जो है एनिमेशन आपका बन करके तैयार है। उम्मीद कर रहा हूं कि बात आपको समझ में आ रही होगी कि ये कैसे कैसे मैंने किया, ठीक है। अगर कोडिंग में कहीं दिक्कत होती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।